और इसी बीच मुजफ्फरनगर से भी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बता दें आपको कि रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने कल खतौली में 3 जनसभाएं की थी और उसके बाद शाम को बता दें आपको कि पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आप देख रहे हैं, आरएलटी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बता दें उपचुनाव के लिए मदन भैया पर समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन ने मोहर लगा दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त देख रहे हैं आप, जहां मदन भैया आप चुनावी मैदान में होंगे और भाजपा के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देते हुए खतौली सीट पर नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी और रामपुर के अलावा खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और इस सीट पर समाजवादी पार्टी गठबंधन से आरएलडी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। आरएलडी ने बता दें आपको कि रविवार देर शाम खतौली उपचुनाव के लिए मैदान में मदन भैया को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। राष्ट्रीय लोकदल ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान सोमवार को ट्वीट कर किया। उन्होंने लिखा, राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन द्वारा विधानसभा क्षेत्र खतौली उपचुनाव 2022 हेतु मदन भैया को प्रत्याशी घोषित किया गया है। खास बात तो यह है कि मदन भैया गुर्जर बिरादरी से आते हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन मदन भैया के जरिए गुर्जर वोटर्स को अपने पाले में लाकर समीकरण बदलने की कोशिश करेगा। दूसरी ओर बीजेपी ने अभी तक यूपी उपचुनाव के लिए किसी भी सीट पर उम्मीदवार के नाम का कोई भी ऐलान नहीं किया है। यूपी बीजेपी की कोर कमेटी की लखनऊ में शनिवार को हुई बैठक के बाद इस सीट पर 3 नाम तय कर लिए गए हैं। ये तीनों ही नामों को केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा गया है, जहां उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। इसके बाद उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार खतौली से पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी, सुधीर सैनी, भूपेंद्र सैनी और प्रदीप सैनी के नामों पर बीजेपी ने चर्चाएं की है। साथ ही बता दें आपको कि इस सीट पर 11 नवंबर से ही नामांकन शुरू हो चुका है, जो आगामी 17 नवंबर तक रहेगा। वहीं 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद 21 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे, जबकि इस सीट पर 5 दिसंबर में वोटिंग होनी है और उसके बाद 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए अमित हमारे साथ जुड़ गया। अमित, मदन भैया को खतौली से मैदान में उतार दिया गया है, क्या पूरी अपडेट है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है खतौली में? देखिए अंजलि, मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा में उपचुनाव 5 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसमें बीते कल आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी की 3 सभाएं भी थी, जिन सभाओं के बाद कुछ ही समय के बाद जो है मदन भैया जो लोनी के पूर्व विधायक है, उनको यहाँ मुजफ्फरनगर से खतौली विधानसभा उपचुनाव से जो है फाइनल किया है। उनको मैदान में उतारने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो अपडेट की बात की जाए तो उनकी विरोध की भी बात सामने आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों में जो है पैरासूट प्रत्याशी के नाम से भी जो है चर्चा चल रही है, क्योंकि बाहरी प्रत्याशी यहाँ पर पहले भी कई बार उतारे जा चुके हैं और उन्हें नाकामी मिली है। तो यहाँ का समीकरण बिल्कुल अब की ये फाइनल होने के बाद कुछ बदल गया है, क्योंकि यहाँ के लोग, गुज्जर समाज के लोग जो है इस बात से नाराज है, क्योंकि पहले से ही इसकी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अभिषेक चौधरी गुज्जर, जिनके द्वारा जनसभा को भी पूरी तरह आयोजित किया गया था, उनको निराशा हाथ लगी है। और तो इसमें जो है ना, जयंत चौधरी के इस फैसले को जो है कुछ जनता नकार रही है। तो हालांकि इस बीजेपी के द्वारा अभी तक कोई कैंडिडेट फाइनल किया नहीं है। तो मुजफ्फरनगर खतौली उपचुनाव की जो 5 दिसंबर का उपचुनाव होने जा रहा है, वो एक दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि समीकरण अब की बार यहाँ पर कुछ अलग ही हो सकता है, क्योंकि बाहरी प्रत्याशी मदन भैया को उतार जाने पर यहाँ के क्षेत्र की जनता की भी राय जो है बदल सकती है। जी ऐसे अमित, ऐसे क्या कारण रहे हैं कि रालोद की तरफ से जो बाहरी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा गया है, लोकल किसी भी प्रत्याशी को क्यों नहीं मैदान में उतारा गया है? बिल्कुल, देखिए ये बात अब साफ साफ बिल्कुल ये बात समझने वाली बात है अपने आप में, क्योंकि लोकल में यहाँ पर काफी गुज्जर समाज के लोग जो है मैदान में तैयारी कर रहे थे। कई सालों से पिछले अभिषेक चौधरी गुज्जर भी तैयारी कर रहे थे, उन्हें पूर्ण भरोसा था और उनकी जनता उन्हें बहुत ज्यादा इस चुनाव को लेकर उसको समझ रही थी कि पूरी तरह वही मैदान में आएंगे। लेकिन एकदम से जैसे ही मदन भैया को फाइनल किया है, तो एकदम से तुरंत यहाँ का माहौल बदलता दिखाई दे रहा है। तो ये बात एक बड़ी सोचने वाली है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और आरएलटी के अध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा ये जो फैसला लिया गया है, एक अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि जनता भी इस बात को समझना चाहती है कि आखिर मदन भैया को यहाँ से उम्मीदवार क्यों बनाया है, इसका कारण क्या है। तो कहीं ना कहीं बाहरी प्रत्याशी
की नाराजगी यहाँ पर रालोद को भारी पड़ सकती है। जी। अगर मदन भैया की बात करें तो कितना प्रभाव उनका खतौली सीट पर देखने को मिलेगा, जिस तरीके से गुर्जर बिरादरी पर आरएलडी ने दाव खेला है? अमित, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर साफ साफ कह सकते हैं, लोनी से पूर्व विधायक मदन भैया जो है एक बड़े दबंग नाम से जाने जाते हैं और उनका अपने क्षेत्र में काफी दबदबा बताया जा रहा है। लेकिन मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ का समीकरण जो है कुछ बदलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुजफ्फरनगर खतौली की जनता जो है उसको कहीं ना कहीं उसको जो है नकार रही है। तो इसका समीकरण कहीं ना कहीं देखने वाला आने वाला समय ही बताएगा कि क्या उसका रिजल्ट होगा, क्योंकि ये फैसला क्षेत्र के लोग गलत बता रहे हैं कि आरएलडी के द्वारा ये फैसला गलत लिया गया है, क्योंकि बागी प्रत्याशी को नहीं यहाँ उतारना चाहिए था। तो लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है अमित। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर काफी गुर्जर समाज के लोगों में नाराजगी है, क्योंकि उनका साफ साफ कहना था कि लोकल उनका उम्मीदवार होना चाहिए था, कि बाहरी प्रत्याशी उन्हें नहीं चाहिए था। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित। तो लगातार ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त मुजफ्फरनगर से, जहां मुजफ्फरनगर में बता दें आपको कि बड़ा दांव गुर्जर बिरादरी को देखते हुए आरएलडी ने खेल दिया है। लेकिन ये भी बात निकल कर अब सामने आ रही है कि वहां के खतौली स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो वोटर्स में खास नाराजगी भी जयंत चौधरी के इस फैसले से देखने को मिल रही है। और अब आपको बता दें कि मदन भैया कौन है और उनकी छवि कैसी रही है। मदन भैया की एक छवि एक बाहुबली के साथ साथ गाजियाबाद और बागपत क्षेत्र में गुर्जर नेता की भी रही है। वो 4 बार के विधायक हैं। बता दें आपको कि इन बातों को जयंत चौधरी भुनाना चाहते हैं इस मौके को। और एक और मदन भैया मजबूत और अनुभवी कैंडिडेट है, तो दूसरी तरफ गुर्जरों का समर्थन भी रालोद को उनके चेहरे पर मिल सकता है। तो बड़ा दाव यहाँ आरएलडी ने गुर्जर जो समाज से आते हैं मदन भैया उन पर खेला है। खतौली में बड़ा गुर्जर नेता होना ये भी एक बड़ी बात है। मुजफ्फरनगर में इस समय गुर्जर नेताओं में चंदन चौहान रालोद का सबसे बड़ा नाम माना जाता है, जो पहले से ही मीरापुर से विधायक है। वहीं खतौली में कुछ और गुर्जर नेताओं का भी नाम चलता था, लेकिन मदन भैया का कद मुजफ्फरनगर के गुर्जर नेताओं पर भारी पड़ा है। वहीं आखिर में रालोद ने मदन भैया को लोनी से ले जाकर खतौली में चुनाव लड़ाने का फैसला कर लिया है और सैनी कैंडिडेट का यहाँ फेल होना बताया जा रहा है। बता दें आपको कि रालोद ने इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में सपा से आए राजपाल सैनी को खतौली से प्रत्याशी बनाया था। चुनाव में राजपाल सैनी समाज के विक्रम सैनी से हार गए थे। उनकी हार की एक वजह सैनी वोटों का ज्यादातर हिस्सा भाजपा की ओर जाने का भी बताया जा रहा है। ऐसे में इस दफा रालोद ने मदन भैया को मैदान में उतारा है और ये बड़ा दांव गुर्जर समाज को देखते हुए रालोद ने खेला है। वो हमारा खून है, वो हमारा जज्बा है, वो हमारी परंपरा है, मैं भी निभाऊंगा। और मुझसे पहले वक्ताओं ने बहुत ही सुंदर तरीके से आपके दोनों हाथ खड़े करवाए, आशीर्वाद दिलवाया। अभी कोई प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी कौन होगा इसका कोई मसला नहीं है। एकजुटता के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, लोकदल के कार्यकर्ता हो, बाबा अम्बेडकर को मानते हो, चौधरी चरण सिंह जी को मानते हो, सरदार पटेल जी को मानते हो, बाबू नारायण सिंह जी को मानते हो, सब लोग एक हैं और एकजुटता का परिचय देकर ही हम चित कर पाएंगे। जिनका मुकाबला है वे बेहद होशियार लोग हैं, उन्हें कम मत आकिएगा। उन्हें मालूम था कि चुनाव तो होगा, लेकिन क्या कह रहे थे, नहीं तो नियम नहीं है, नियम नहीं मालूम नहीं है, कानून में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। उन्हें मालूम था, वो तभी से चुनाव की तैयारी में लग गए। तो हमारे इस खतौली में लगभग 123 गांव हैं। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।